हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के वचन को हम सुनेंगे। यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में ये सिखाता है, पिता ने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी थे, संसार में थे, परमेश्वर के हम काबिल नहीं थे, उसके योग्य नहीं थे, उसके स्वर्ग राज्य के हम लायक नहीं थे, फिर भी पिता ने हमसे प्रेम किया। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, केवल पिता ही है, परमेश्वर है जो स्वयंभू है, वो हमसे प्यार करता है। माता तुम्हें जन्म देने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। वचन के अंदर लिखा है, ये हमें साबित है, यानी कि सबूत है, हमें गवाही है, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर ने हम पापियों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे संसार के लोगों के लिए दे दिया, सारी जाति के लिए, सारे भाषा के लिए, हर एक प्राणी के लिए जो आदम हवा के जात से आया हुआ है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दी, अपनी जान हमारे लिए बलि दे दी। क्योंकि अगर हम वचन में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और दूसरे भी शास्त्रों में लिखा है, बलि के बिना मोक्ष नहीं है। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि होने के लिए दे दिया। जैसे कि हम पहले मसीह में नहीं थे, हम पहले मंदिरों में जाते थे, वहाँ पर नारियल तोड़ते थे, या कोई फूल माला चढ़ाते थे, अगरबत्ती चढ़ाते थे, या कोई और चीज़ हम वहाँ पर बलि करते थे। तो ये बाइबल से ही आया हुआ एक नमूना है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं बलि चढ़ा हूँ तुम्हारे लिए, इसके बाद तुम्हें कोई बलि देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आखिरी, पहली और आखिरी बलि है मनुष्य के जाति के लिए, संपूर्ण रीति से उसे पाप से माफ कर कर उसके लहू से धोकर। क्योंकि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें बाइबल में ये वचन हमें मिलेगा कि लहू लहू से धोया जाता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह मनुष्य के पापी लहू को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर उसे शुद्ध कर कर और फिर पिता से मिलने के लिए हमें तैयार होता है। देखिए, हम आगे हम वचन को पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए दे दिया। संसार यानी के पापी लोग, जैसे हम पहले संसार के अंदर थे, पाप की दुनिया के अंदर थे। आप पर हम जो विश्वासी है, जो बैप्टाइज है, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम तो बच गए। लेकिन इस समय जो बचे हुए नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है हमें उनके पास सुसमाचार सुनाना, ताकि हम नरक से बच गए, ताकि वो लोग भी नरक से बचे और अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो जाए। जैसे वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो नाश न होगा, यानी कि मरने के बाद उसकी आत्मा नाश होने के लिए नरक में न जाएगी, वरन अनंत काल के जीवन के अंदर जीने के लिए स्वर्ग में जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए, यानी कि हम हर एक लोगों के लिए दे दिया, और जो अब तक नहीं आए उनके लिए भी दिया हुआ है एडवांस के अंदर, ताकि वो विश्वास करे और नाश न हो। जैसे कि आप लोग बीमारी के अंदर है, बहुत सारी समस्याओं के अंदर है, जैसे लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा लेते हैं, चरस लेते हैं, बहुत सारी बीमारी के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं के अंदर है। उस जीवन के अंदर लोग मरे हुए हैं, उनके अंतर आत्मा मरी हुई है, उनके अंदर जो उनका जो जमीर है मरा हुआ है लोगों का। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हम मुझ पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दिया यीशु मसीह, जो उस पर विश्वास करेगा नाश न होगा। जब तक धरती पर जीवित है तभी भी नाश न होगा, एक नए जीवन को पाएगा, और जब यीशु मसीह के पास आएगा उद्धार पाएगा, स्वर्ग की किताब में, जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा, तो वो स्वर्ग के अंदर भी अपने जीवन को पाएगा। और वचन में लिखा है, तू विश्वास कर तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। जैसे मैंने विश्वास किया, मेरे परिवार ने विश्वास किया और उद्धार पाया। और जैसे आप जो सुन रहे हैं मुझे, जो विश्वासी लोग हैं, आपके भी जीवन में ऐसी गवाही जरूर है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपने विश्वास किया या किसी और ने किया होगा, आप और आपके घराने ने उद्धार पाया होगा। अगर अब तक नहीं पाया है तो परमेश्वर का वचन सच्चा और पवित्र है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं जाता है, काम कर कर लौटता है। वचन में लिखा है, तू विश्वास कर तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। आज आपने विश्वास किया है, भले ही आज आपके पूरे परिवार मसीह में ना होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन एक दिन उनको विश्वास में जरूर लेकर आएगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, नया जीवन देगा, और आपके द्वारा और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा दुनिया के अंदर हो।
और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने कहा, गो टू द ऑल नेशंस, सारे जगत में जाओ और परमेश्वर के वचन को प्रचार करो और उन्हें चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो आज्ञा तुम उन्हें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो मैंने वचन पढ़े हैं, ये मत्ती के 28 अध्याय के अंदर 19 और 20 वचन को मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है सारे जगत में जाकर हमें वचन को सुनाना है। जैसे हमारे भारत का संविधान हमें आज्ञा देता है कि हम किसी भी विश्वास को, अपने विश्वास को हम किसके पास बता सकते हैं, तो हमें सबको वचन को सुनाना है, ताकि जैसे मैं बचा आप बचे, हमारी जिम्मेदारी है सबको बचाना। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब दुआ करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके चरणों में आते हैं, और पिता सारे सुनने वाले भाई बहनों को भी आपके चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध करे, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हमें लाए, और पिता आपके अनुग्रह में हम आते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमें अनुग्रह करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वचन में लिखा है, अगर किसी पर पिता का अनुग्रह होगा वही केवल मेरे पास आएगा और पिता के पास चलेगा। पिता हम दुआ करते हैं, आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, संसार के बाकी लोग जो बचे नहीं हैं प्रभु, हमें इस्तेमाल कर और उनके ऊपर अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हमारे द्वारा उन तक सुसमाचार का वचन पहुंचे, प्रभु जीवन का वचन पहुंचे, ताकि प्रभु आपके राज्य में आकर प्रभु सारी घुटने आपके आगे टिकेंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। प्रभु हमें प्रभु सभी को इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम आपके राज्य के प्रभु जो राजदूत है प्रभु, आपके संदेश को लेकर जाए, और दुनिया के पापियों को भी प्रभु पाप की दुनिया से, नरक की दुनिया से निकाल कर जो नरक के रास्ते पर जा रहे हैं प्रभु, हम आपके सक्रिय मार्ग में लेकर आए, ताकि सब जन एक दिन स्वर्ग में आनंद करे। राजा पिता परमेश्वर, हमारी सारी दुआओं को आपने सुना, हम धन्यवाद करते राजा। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करें, हमारे स्वर्ग में विराजमान स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।